हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब की डेफिनेशंस क्या होती हैं और एडवर्ब्स के काइंड्स कितने होते हैं। तो इसमें हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें ये पार्ट ऑफ स्पीच से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। हर पार्ट ऑफ स्पीच से कोई ना क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आइए हम एडवर्ब को स्टार्ट करते हैं। पहले हम एडवर्ब को डिफिनेशन देखेंगे कि एडवर्ब किसको कहते हैं। तो एडवर्ब मीन्स होता है जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। कि जो क्रिया के बारे में बताए, क्रिया की विशेषता बताए, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो आइए हम इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको देखेंगे हम इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच modify the meaning of a verb and adjective and another adverb। मतलब एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि किसी वर्ब की विशेषता बताएगा या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, वही हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। तो पहला हमारा सेंटेंस है ही रन फास्ट, वह तेजी से दौड़ा। तो रन क्या है? दौड़ना, यानी कि एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। और वर्ब की विशेषता बता रहा हूँ, तो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, किस तरीके से दौड़ रहा है, तो फास्ट दौड़ रहा है, यही हमारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, सी वॉक वेरी स्लोली, यानी कि वो चल रही है बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पे जो वॉक है ये हमारा वर्ब है और वर्ब की विशेषता है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वेरी और स्लोली। ये वेरी स्लोली जो हमारा एडवर्ब है, यही हमारा एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता बताए या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, वही हमारा एडवर्ब होता है। तो आइए हम देखते हैं काइंड्स कितने होते हैं, यानी एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं। तो एडवर्ब्स के 9 काइंड्स होते हैं। तो पहला हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय की जो क्रिया विशेषता बताता है वो उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जहाँ स्थान का बोध कर रहा है एडवर्ब, वही क्रिया की स्थान की विशेषता बताए, वहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तीसरा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, जो तरीके को बताए कि किस तरह हमारा एक्शन हो रहा है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चौथा हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पांचवा हमारा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। छठा हमारा है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। सातवां है एडवर्ब ऑफ रीजन। आठवां है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। 9 है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये हमारे 9 काइंड्स एडवर्ब के होते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले काइंड पर हम चलते हैं जो हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए हम चलते हैं अपने एडवर्ब के पहले काइंड पर, जो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जिसमें काल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, जो समय का, जो ऐसा क्रिया जिस समय का बोध कराए, वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे। तो यह है द वर्ड विच डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब कि जो ऐसा वर्ब जो जिसमें एक्शन होता है वो समय का बोध कराता है, वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो समय का बोध कराते हैं, यानी कि उससे हमें ज्ञान होता है कि वो समय का ज्ञान करा रहे हैं। जैसे एज, डेली, डेली मतलब रोज़, जो हम कहते हैं कि रोज़, तो ये क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है समय का। पर डे, ये भी रोज़। टुडे, आज, टुमारो, कल, आने वाला। नाउ, अब, देन, अब। सून मतलब तुरंत,
जल्दी ही, जस्ट मतलब अभी, तुरंत, अगो। अगो ये भी हमारा समय का बोध कर रहा है। अगो मतलब हम कहते हैं कोई भी चीज़ मतलब पहले, ये भी समय का बोध करा रहा है। बिफोर, इमीडिएटली, ऑलरेडी, एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, यानी कि वर्ब की टाइम बताते हैं कि वो एक्शन किस समय हुआ है। तो आइए हम उसको कुछ सेंटेंस हमने लिखा है, उसके थ्रू हम समझेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो पहला सेंटेंस हमारा, आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा। तो ये जो पहले हम वर्ब को ढूंढेंगे, तो वर्ब जो हमारा है ये मीट है, मतलब मिलना। मीट ये हमारा वर्ब हो गया, और ये बता रहा है कि जब हम वर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम हमको ढूंढना रहे, तो हम वर्ब में व्हेन का क्वेश्चन करेंगे। व्हेन का क्वेश्चन कर देंगे तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम निकल करके आ जाएगा। तो हमने जब मीट के साथ व्हेन का क्वेश्चन किया कि कब मिलने आएगा, तो हमारा आंसर निकल के आता है टुमारो, यानी कि यही एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, यानी कि कल मिलने आएगा। तो ये जब हम व्हेन का क्वेश्चन करेंगे तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही केम एस्टरडे, वह कल आएगा, यानी कि वह कल आया। ही केम पास्ट टेंस है, ही केम, तो केम जो है ये हमारा वर्ब है। एस्टरडे यानी जो बीत गया है कल, वह उसकी बात हो रही है, यानी यहाँ पर देखिए समय का बोध हो रहा है, समय का ज्ञान हो रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही विल कम सून, वह जल्दी ही आएगा। सून जो है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम का है। तो इसमें कम जो है ये हमारा वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। और कौन सी विशेषता बता रहा है? समय का बोध करा रहा है, सून, जल्दी ही। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इस तरह हमने देखा कि जब भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा तो हम उसको जो वर्ब की टाइम बताए, विशेषता बताए, वर्ब को मॉडिफाई करे, समय का ज्ञान कराए, वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। हम व्हेन का क्वेश्चन लगा करके एडवर्ब ऑफ टाइम को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला काइंड था एडवर्ब का। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जितने हमारे काइंड्स बचे हुए हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल कर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।